हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फर्स्ट टेस्ट का पहला दिन खत्म हुआ है और पहले दिन में के एंड तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट इनिंग्स में 177 रन पे ऑल आउट करने के बाद 77 पे एक आउट है और अभी सिर्फ 100 रन से पीछे है और जबकि 9 विकेट इंडिया के हाथ में है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी कि जो मैच है वो क्लोजली कंटेस्टेड होगा, एटलीस्ट पहले दिन में वो नहीं दिखा है। इंडिया की तरफ से कंप्लीट डोमिनेंस दिखा है। तो ओवरऑल मैच के बारे में बात करेंगे। जो मैच के जो सुपरस्टार रहे आज के दिन में वो रविंद्र जडेजा रहे हैं। रॉकस्टार जडेजा वो 5 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं अपनी इंजरी के बाद और उन्होंने 5 लिया है, जबरदस्त स्पेल डाला है। और साथ ही रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 विकेट लिए। उन्होंने एक जो रिकॉर्ड है वो बनाया, सबसे मतलब 450 विकेट लेने में, टेस्ट विकेट लेने में वो सेकेंड सबसे मतलब फास्टेस्ट बॉलर बने हैं इन टर्म्स ऑफ मैचेस और थर्ड बने हैं इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स को लेके। तो और साथ ही बाद में रोहित शर्मा द कैप्टन, उन्होंने जबरदस्त काउंटर अटैकिंग पारी खेली है। 77 में से उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी है। तो सबके बारे में बात करेंगे इन डिटेल, स्टार्टिंग से लेके टॉस से लेकर दिन के एंड तक। और बाद में कुछ जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे क्योंकि दोनों सेमीफाइनल मैचेस है वो भी चल रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैच के बारे में जो स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि टॉस के वक्त हमें एक तरीके से इंफॉर्मेशन आएगा कि कौन कौन खिलाड़ी जो कि वो खेल रहे हैं और कौन नहीं खेल रहे, वो सस्पेंस बरकरार था। और ऐसे में जो मैंने लास्ट मोमेंट पे कल एक जो इन्फॉर्मेशन दिया था कि हो सकता है कि शुभमन गिल, जो कि इनिशियली लग रहा था कि खेलेंगे टीम में 5 नंबर पे, बट वो नहीं खेलेंगे। और थोड़ा सा पिच को देखते हुए शायद एक अटैकिंग ऑप्शन के साथ सूर्य कुमार यादव के साथ टीम जाएगी और उनके साथ साथ केएस भरत दोनों का डेब्यू होता है। और जो अच्छी चीज़ ये है कि बीसीसीआई उनके फैमिलीज को भी वहाँ पे इन्वाइट करते हैं और ग्राउंड पे उनको एक तरीके से इंडिया कैप थमाई जाती है उनके फैमिली के सामने ही। रवि शास्त्री जो पूर्व कोच होते हैं, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को टेस्ट कैप दिया। तो वही चेतेश्वर पुजारा ने केएस भरत को वो टेस्ट कैप दिया। तो दो खिलाड़ी आज जो एक लॉन्ग वेट रहा है उनका क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट के लिए, जो उनका पैशन था जिसको खेलने के लिए वो ख्वाब देख रहे थे, वो आज पूरा हुआ है और दोनों ही खिलाड़ियों ने एक तरीके से डेब्यू किया। उधर से अगर देखिए तो एक बड़ी सरप्राइजिंग मूव थी कि वो ट्रेविस हेड टीम में नहीं थे। मतलब कैमरन ग्रीन तो ऑब्वियसली नहीं थे, लेकिन ट्रेविस हेड को उन्होंने टीम में नहीं रखा था। मैट रेनशॉ और पीटर हैंड्सकम्ब दोनों खेल रहे थे। तो जो मैंने जो चीज़ बताई थी और जो सोशल मीडिया पे चल रहा था और जिस तरह से ट्रेविस हेड का रिसेंट फॉर्म रहा है उसको देखते हुए लग रहा था कि मैट रेनशॉ या पीटर हैंड्सकम्ब में से कोई एक खेलेगा। क्योंकि जो पिच के अराउंड जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी थी, जो बज बना था, उसके चलते लग रहा था कि एक लेफ्टी कम करके वो हैंड्सकम्ब को खिलाएंगे। बट उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया टीम में। मतलब समझ नहीं आया क्योंकि वो ऑफ स्पिन भी डालते हैं, बॉलिंग से भी काम आते हैं। बट ये खैर ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट की कॉल थी और उस पर बहुत ज़्यादा सवाल भी उनकी तरफ से फॉर्मर खिलाड़ी ने उठाए, लेकिन शायद वो जायज़ नहीं था। बट और जो दूसरी चीज़ है कि वो सिर्फ 4 गेंदबाज के साथ उतरे थे, फ्रंट लाइन जो गेंदबाज होते हैं। उसके अलावा स्टीवन स्मिथ और मानस लवजन बॉल डालते हैं। जो चार उनके फ्रंट लाइन सीमर, जैसा कहा कि पैट कमिंस थे, स्कॉट बोलन थे, और एक और सरप्राइजिंग था कि नेथन लायन के साथ एस्टन एगर नहीं थे, टॉड मर्फी थे। तो जिस तरह से इंडियन स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट फंसते हैं, तो उसको देखते हुए लग रहा था कि एस्टन एगर जो कि वो डायरेक्टली खेलेंगे, बट यहाँ पे टॉड मर्फी को खिलाया गया। तो खैर टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, कहा कि हम बैटिंग करेंगे, जो कि सही निर्णय था क्योंकि इंडियन कंडीशन में जहाँ पे चौथे पांचवें दिन बहुत ज़्यादा गेंदें टर्न करती है, अनप्लेबल हो जाती है ऑलमोस्ट, वहाँ पे आप नहीं चाहोगे कि चौथी बैटिंग करो। तो आप फर्स्ट जो कपल ऑफ डेज होता है उसमें जो मदद रहता है बैटिंग के लिए उसको आप यूटिलाइज करना चाहते हो। तो उन्होंने वो सही डिसीजन लिया, लेकिन शायद उनके जो बैटर्स थे वो स्पिनरों के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे थे, अश्विन के लिए, जडेजा के लिए, अक्षर के लिए। लेकिन मैंने उस वीडियो में भी कहा था, पिछले वीडियो में, कि पहला 1 घंटा आधा घंटा जो रहेगा वो तेज गेंदबाज भी काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे ऑस्ट्रेलियन बैटर के लिए, और वही हुआ। फर्स्ट 2-3 ओवर में उनके 2 रन पे 2 आउट हो गए। पहले उस्मान ख्वाजा आउट हुए लेग बिफोर, और फिर जबरदस्त तरीके से डेविड वार्नर को मोहम्मद शमी ने बोल्ड मारा। तो वो 2 पे 2 आउट हो गए। एक तरीके से देखिए तो अगर कंप्लीट स्कोर कार्ड आपको ये बता देता हूँ, तो वार्नर 1 रन और ख्वाजा भी एक रन बना के आउट हुए। उसके बाद हालांकि दो उनके सबसे बेहतरीन बैटर स्टीव स्मिथ और लाबुशेन जुड़े और उन्होंने बढ़िया पार्टनरशिप की।
चांसेस क्रिएट हो रहे थे, थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि अब विकेट आएगा, लेकिन दोनों ही डट कर उसका सामना कर रहे थे और विकेट नहीं दे रहे थे। और एक बीच में कैच भी छूटा स्टीव स्मिथ का विराट कोहली से स्लिप में। उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की और ये इंश्योर किया कि लंच तक विकेट नहीं गिरे और बढ़िया तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप सेटअप किया था। लेकिन लंच के तुरंत बाद जैसे ही इंडियन टीम वापसी करती है एक ब्रेक के बाद, तो रविंद्र जडेजा जबरदस्त स्पेल में आते हैं। उन्होंने फर्स्ट मार्नस लबूशेन को स्टंप आउट कराया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनको सेटअप कराया और आगे की बॉल में उनको एक तरीके से खींच लिया अपनी तरफ। और फिर कोना भरत ने बहुत ही बढ़िया स्टंपिंग की। फिर अगली ही बॉल पे वो मैट रेंसो को लेग बी 4 कर देते हैं और 2 विकेट मिल जाते हैं। और फिर स्टीवन स्मिथ को भी वो बहुत जबरदस्त तरीके से वंस अगेन सेटअप करके उनको भी बोल्ड कर देते हैं, उनको डिफेंस को भेज देते हैं। तो 5 महीने के बाद जो कमबैक रहती है उसमें वो जबरदस्त स्पेल डालते हैं और 3 उनके बड़े विकेट एक तरीके से कुछ ही ओवर के अंदर ले जाते हैं। तो आउट होने से पहले मार्नस लबूशेन बहुत बढ़िया खेल रहे थे, उन्होंने 49 रन बनाए थे और स्टीवन स्मिथ ने भी 37 किए थे। लेकिन वो दोनों विकेट गिरने के बाद एक तरीके से उनकी पारी लड़खड़ा गई। हालांकि अब उसके बाद में हैंड्सकम आए और एलेक्स केरी आए, दो थोड़े से जल्दी में दिखे, खासकर एलेक्स केरी। स्वीप, रिवर्स स्वीप, हर तरह का वो पैडल स्वीप, हर तरह का शॉट वो खेल रहे थे और उसी चक्कर में वो खेलते खेलते आउट भी हुए। हालांकि थोड़ी सी पार्टनरशिप उन्होंने हैंड्सकम के साथ की, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अश्विन ने उनको आउट किया और अपना जो 450वां विकेट उसको वो सेलिब्रेट किया। और एलेक्स कैरी 36, उससे पहले पीटर हैंड्सकम ने 31 रन बनाए और नीचे से उस हिसाब से उनकी जो टेल एंडर थी वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई और जिसके वजह से सिर्फ 177 पे वो ऑल आउट हुए। वन स्टेज वो 84 पे 2 थे लंच तक, बट अगले सेशन तक यानी कि टी तक वो 8 आउट हो गए और फिर टी के जस्ट बाद ऑल आउट ही हो गए। तो इंडिया की तरफ से देखिए, जैसा रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 5 आउट किए, बाकी गेंदबाजों ने भी बढ़िया स्पेल डाला। अश्विन ने 3 आउट किए और एक शमी और सिराज को भी मिला। अक्षर को विकेट नहीं मिला, लेकिन अक्षर ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो ओवरऑल कंप्लीट डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा। लेकिन अब ये उम्मीद किया जा रहा था कि अगर इंडिया यहाँ से एक अच्छा मतलब सेशन खत्म करती है तो फिर इंडिया एक तरीके से डे को एक तरीके से बहुत ही अच्छे नोट पर खत्म करेगी, और वही हुआ। और फर्स्ट ओवर में ही रोहित शर्मा ने पैट कमिंस जो उनके कप्तान थे उनको 2-3 बाउंड्रीज मार के एक तरीके से स्टेटमेंट दे दिया कि वो पॉजिटिवली खेलने वाले हैं। तो उन्होंने एक तरीके से जबरदस्त बैटिंग की, कुछ उनको खराब गेंदें भी मिली पैट कमिंस के थ्रू। और दूसरे एंड पे केएल राहुल अपनी जो नेचुरल गेम है, जो अभी वो तो रिसेंटली वो बहुत डिफेंसिव होकर खेल रहे, वो खेलने लगे और बढ़िया पार्टनरशिप हुई। लेकिन जस्ट 1-2 ओवर पहले ही जो उनके जो डेब्यूटेंट स्पिनर थे टॉड मर्फी, वो केएल राहुल को अपना डेब्यूट स्वीकार करते हैं। केएल राहुल बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होकर खेल रहे थे और उसी में ही एक उन्होंने लूज शॉट खेल दिया और उन्होंने टॉड मर्फी को ही एक तरीके से कैच थमा दिया उनकी बॉल पे। और वो उनके लिए एक यादगार मोमेंट रहा टॉड मर्फी के लिए। लेकिन केएल राहुल के लगे बहुत ज़्यादा निराश होंगे और इंडियन फैंस और जो कप्तान थे रोहित शर्मा, उनके चेहरे भी वो दिख रहा था कि निराश था, क्योंकि सिर्फ एक 1.5 ओवर ही बचा था और आपको मतलब आप 10 विकेट के हाथ में रहते जब आप दूसरे दिन बैटिंग करते, लेकिन 1 विकेट वहाँ पे गिरता है। और फिर सरप्राइजिंगली कोई बैट्समैन प्रॉपर जो नंबर 3 पे आते हैं, चेतेश्वर पुजारा, वो नहीं आता और ना कोई प्रॉपर नाइट वॉचमैन आता है, जैसे कि मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज हो गए। रविचंद्रन अश्विन को भेजा जाता है जो नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं, नंबर 8 पे। उनको नाइट वॉचमैन कहना शायद गलत होगा, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन के पास 3000 टेस्ट रन है, जिसमें 5 टेस्ट शतक भी है। तो ऐसे में उनको नाइट वॉचमैन तो नहीं कह सकते, प्रॉपर बैटिंग वो करते हैं। आईपीएल के एक सीजन जो पिछला सीजन था उसमें हमने देखा था कि राजस्थान रॉयल्स उनको पिंच हिटर के तौर पे नंबर 3 पे भेज देती है कभी कभार और बढ़िया बैटिंग करते हैं। और रिसेंटली बांग्लादेश में उन्होंने टेस्ट श्रृंखला जिताने में बढ़िया मदद भी किया था बैटिंग के साथ, तो उनको भेज दिया है। तो अब देखिए कि जो स्टंप्स होने तक रोहित शर्मा जो केवल 56 बना के नॉट आउट है और अश्विन अभी खाता नहीं खुला है, जबकि केएल राहुल 20 रन बना के आउट हो गए हैं। तो ऐसे में केएल राहुल की थोड़ी सी क्रिटिसाइज बनती है, क्योंकि लोग अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ऑलरेडी उनसे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से खुश नहीं है, क्योंकि जो उनका परफॉर्मेंस रिसेंटली रहा है T20s में या वनडेज में भी, तो लोग उस हिसाब से उनको एक तरीके से एक अलग नज़र से देख रहे हैं कि अच्छा जहाँ पे भी कर रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपके इंटेंट के ऊपर। तो हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पिछले साल उनका खराब गया है, लेकिन 2021 में उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन उसको लोग उतना नहीं देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली में आप देखो शुभमन गिल इतने अच्छे फॉर्म के साथ खेल रहे हैं, दोहरा शतक मार चुके हैं ओडीआईज में, T20 में शतक मारे। तो लोग चाह रहे हैं कि आप एक यंग लड़के को
कंटिन्यूसली खिलाते रहो उस जगह पे, वो फॉर्म में है। लेकिन टीम मैनेजमेंट शायद क्योंकि टीम के वाइस कप्तान नियुक्त हुए हैं, एक सीनियर खिलाड़ी है, तो उस वजह से उनको फॉर्म से लौटने का एक लंबा एक तरीके से रन देना चाहते हैं। लेकिन शायद क्रिकेट फैंस के लिए वो उतना एक तरीके से उनके लिए आसान नहीं हो रहा है कि केएल राहुल को देखना, क्योंकि लोग उनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। ये मतलब अनफॉर्चुनेट है कि केएल राहुल जब आउट हुए हैं आज, ठीक है, आउट हो गए, लेकिन लोगों का मानना था कि आपने 70-71 बॉल खेल ली और 20 रन बना पाए, तो उसके बाद आप एकदम एंड पे आके आउट हो रहे हो, और वो नथिंग शॉट था। डबल माइंडेड हो गए थे कि डिफेंस करे या फ्लिक मारे, एक रन निकाले। तो खैर अगर केएल राहुल को अपना जो भरोसा है वो दोबारा से जीतना है इस इंडियन टीम में, क्योंकि बाकी प्लेयर पे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक इनिंग्स और खराब आएगी तो सडनली ये लोग कहेंगे कि उनको दूसरे मैच से आप निकाल दो। तो मतलब केएल राहुल से यही उम्मीद रहेगी वो अच्छा करे और बेहतर तरीके से एक तरीके से कम बैक करे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि तकनीक की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मेंटल प्रॉब्लम है, उसको वो एक तरीके से सोल्यूशन निकाले और बेहतर क्रिकेट खेले। खैर, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिन्होंने कहा कि टॉड मर्फी भी एक ही गेंदबाज थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, इसके अलावा पैट कमिंस का हाल खराब था, 4 में उन्होंने 27 रन खर्च कर दिए। स्कॉट बोलैंड ने अच्छी बॉलिंग की, बट ज़्यादा उन्होंने बॉलिंग की नहीं। नेथन लायन को भी इंडिया ने संभाल लिया। तो देखते हैं कि कल आई थिंक फर्स्ट सेशन जो कि बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि अश्विन आए हैं और अश्विन को हल्के में नहीं ले सकता ऑस्ट्रेलिया। अश्विन शतक, इसने कहा कि 5 शतक है उनके नाम पे, और अगर खड़ा रहते हैं वो 40-50 इजीली बना देंगे। और अगर 70-75 रन की पार्टनरशिप फर्स्ट सेशन में लग जाती है, फिर ये मैच बहुत देर तक ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर उनको इस मैच में वापसी करना है तो उनको इंडिया को जल्द से जल्द आउट करना होगा। उसके लिए उनको फर्स्ट सेशन में कल कम से कम 3-4 आउट करने ही होंगे। और दूसरी तरफ इंडिया ये चाहेगा कि जिस तरह से स्टार्ट मिला है उसको बड़े पारी में कन्वर्ट कर दें, और यहाँ से 350-400 तक अगर बना देते हैं, क्योंकि बैटिंग बहुत डेप्थ है, 9 नंबर तक बैटिंग है, और 9 नंबर पर अक्षर पटेल आएंगे। तो ऐसे में वही कोशिश रहेगा कि जितना देर हो सके बैटिंग करे, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, और ताकि दूसरे इनिंग्स में बैटिंग ना आए, और जब भी आए तो कम रन एक तरीके से चेज करने को मिले। खैर, ये तो मैच का हाल रहा। बाकी जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के बारे में बताना चाहता था कि उनकी एक जो मीडिया हाउस है फॉक्स क्रिकेट करके, वो लगी हुई है एक तरीके से टांग खिंचाई करने में इंडिया की, और एक तरीके से वो माइंड गेम्स टाइप है एक तरीके से आप कह सकते हैं। क्योंकि कल उन्होंने पिच को लेके, कल परसों जो भी चला था, पिच को लेके उन्होंने कमेंट किया था कि ये आपने क्या बना दी है, जानबूझ के एक तरीके से आप अपनी टीम के फायदे के लिए टीम बना रहे हैं। दूसरी चीज, आज सुबह जब उस्मान ख्वाजा आउट हुए तो डीआरएस पे उन्होंने सवाल उठा दिया, क्योंकि वो अंपायर्स ने नॉट आउट दिया था, जबकि टीम इंडिया ने रिव्यू लिया और रिव्यू के बाद वो आउट दिए गए, तो उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया था। और आज इवनिंग में एक शो, मतलब मैच खत्म होने के बाद एक उन्होंने बॉल टैम्परिंग को लेकर रेफरेंस दिया है, मतलब थोड़ा सा उसको उसकी ओर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। जितने भी क्रिकेटिंग मतलब ट्विटर पे एक उन्होंने फुटेज शेयर किया है, जिसमें रविंद्र जडेजा कुछ अपने उंगली में कुछ एक तरीके से लगा रहे हैं मोहम्मद सिराज से लेके। तो ऐसे में वो उनको कैप्शन दिया है कि इंटरेस्टिंग, मतलब समथिंग इंटरेस्टिंग। तो उसमें मतलब शायद वो जो रेफरेंस है बॉल टैम्परिंग का उसको रेफर करना चाहते हैं, लेकिन जो असल में घटना हुई है, जो टीम इंडिया के जो टीम मैनेजमेंट में जो उन्होंने रिप्लाई दिया है इसके लिए कि वो उनके हाथ में जो इतने दिनों बाद वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और ज़्यादातर उन्होंने आज बॉलिंग की है, तो उनके हाथ में थोड़ी सी तकलीफ थी। पेन किलर जो ऑइंटमेंट होता है उसको उन्होंने एक तरीके से लगा रहे थे, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था। तो देखिए, इसमें तो खैर फॉक्स क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एक तरीके से सुनना भी पड़ा है इंडियन फैंस से, इंडियन एक तरीके से जो फॉर्मर क्रिकेटर रहे उनसे भी। तो एक तरीके से इसको इग्नोर ही करना चाहिए, वो माइंड गेम ही खेल रहे हैं, उनको पता है कि ऑलरेडी टीम उनकी फंस चुकी है। और देखिए, वो जो पिच का हाल था, मैं पिच के ऊपर भी आऊँगा, क्योंकि जो पिच उन्होंने बताई थी, मैंने उस दिन भी कहा था पिछले वीडियो में कि पिच जब तक आप मैच में एंटर नहीं करते, एक बॉल नहीं पड़ती है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि पिच क्या है। ऊपर से आप एक अनुमान दे सकते हैं जो एक्सपर्ट्स ने दिया, लेकिन जब आज मैच में पिच में मैच हुआ तो उसमें उतना कुछ था नहीं जितना कि प्रेडिक्ट किया जा रहा था। और अब देखिए उसका इफेक्ट क्या था कि उन्होंने एक पीटर हैंड्सकॉम्ब को खिला दिया ट्रेविस हेड की जगह पे, उन्होंने अश्विन निगार की जगह टॉड मर्फी को खिला दिया, क्योंकि इंडियन बैटिंग लाइन में उतने लेफ्ट हैंडर नहीं है।
तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल वो एक तरीके से प्रॉब्लम में आ गया ऑस्ट्रेलिया। उनके अंदर पहले से ही रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा को लेकर टेंशन थी। उस वजह से आप देखिए वो इंडियन एक तरीके से डोमेस्टिक गेंदबाजों से गेंदबाजी खेल रहे थे और उनको प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसे में पिच को देख भी शायद वो थोड़ा सा डाउट में आ गया और जो लास्ट मोमेंट उन्होंने चेंजेस किए और उसका फल उनको एक तरीके से मिला है। और एक तरीके से पिच में उतना खास था नहीं कुछ। रविंद्र जडेजा ने 5 for लिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बोला कि पिच एक नॉर्मल इंडियन पिच की तरह ही थी, थोड़ा थोड़ा टर्न हो रहा था बट रैंक टर्नर नहीं था जैसा कि एक तरीके से प्रेडिक्ट किया गया था। और ऑस्ट्रेलियन जो बैटर्स थे, ज़्यादातर आप देखिए उनके जो 2 ओपनर थे वो तो पेस में ही आउट हो गए। फिर स्टीवन स्मिथ और लाबुशेन को उन्होंने कहा कि सेटअप करके जडेजा ने आउट किया। बाकी रेनशॉ का वो तो स्ट्रेट एलबीडब्ल्यू था, वो सीधी बॉल शायद नहीं खेल पाए। और बाकी के वो विकेट में देखोगे तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ था कि इसमें पिच से उतना मतलब था, हल्का सा टर्न हो रहा था जैसा नॉर्मल इंडियन कंडीशन में होता है। और उसी का एक तरीके से फायदा उठाया इंडियन गेंदबाजों ने डिसिप्लिन बॉलिंग के थ्रू। बाकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ज़्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस था। तो बस उसी को एक तरीके से वो उनको उस बारे में बात करनी चाहिए, ना कि पिचेस को लेकर, डीआरएस को लेकर या बॉल टैंपरिंग का केस को इसमें ऐड करना चाहिए। तो खैर ये थी। और देखते हैं कि किस तरह से कल एक तरीके से दूसरे दिन खेल चलता है। तो आखिर में आपको थोड़ा सा वो रणजी ट्रॉफी का अपडेट दे देता हूँ। तो जो दो सेमीफाइनल चल रहे थे उसमें एक तो आपके कर्नाटक का और सौराष्ट्र का मैच चल रहा था। उसमें कर्नाटक की तरफ से मयंक अग्रवाल जो उनके कप्तान, उन्होंने दोहरा शतक मार दिया और जबरदस्त पारी खेली है। हमेशा से इंडियन सॉइल में वो बहुत ही एक तरीके से घातक बैट्समैन रहते हैं। उनके आउट ऑफ इंडियन टीम के होने के बजाय उनका जो बाहरी ओवरसीज दौर में परफॉर्मेंस रहा है उसके चलते वो बाहर हुए हैं। अदरवाइज इंडिया में उनके आंकड़े जबरदस्त है। होप करेंगे कि वो इसी तरीके से कंटिन्यू करे और टीम को फाइनल में भी लेके जाए, जिताए वहाँ पे। तो हो सकता है इंडिया कॉल अप मिल सकता है। अभी तो 2 टेस्ट मैच और की स्क्वाड आनी बाकी है। तो अगर उनका मैं रन बताऊं तो 407 रन बनाए थे कर्नाटक ने फर्स्ट इनिंग्स में। आज डे 2 था और उस जवाब में 76 पे 2 अभी आउट है सौराष्ट्र और अभी 331 रन से पीछे है। तो इसने कहा कि हाईलाइट बने मयंक अग्रवाल। और दूसरा एक जो सेमीफाइनल चल रहा है वो चल रहा है मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच। तो बंगाल ने जबरदस्त बैटिंग किया है। उन्होंने अपनी जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें 438 रन बनाए हैं। और उनके तरफ से अगर आप देखें 2 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा है। एक तो शुदीप नारामी और एक ए मजुमदार है। 120 रन उन्होंने बनाए हैं। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और जवाब में जो एमपी की टीम है वो अभी 56 पे 2 आउट है। तो देखते हैं, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। तो बाकी जो दिनों हैं उसमें किस तरह से टीम परफॉर्म करती है और किस तरह से फाइनल में कौन सी टीम एंटर करती है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट लगा कि बीजीटी होगा कल। तो कल सुबह 9:30 बजे एक बार फिर से आप मैच देखने के लिए तैयार हो जाइए। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। और ये वीडियो करते करते मैं आज 100th वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो एक तरीके से आपकी एक तरीके से चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कल मैच के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।